आज हनुमान बेनीवाल जो आरोप लगा रहा है, हनुमान बेनीवाल तो अपने गिरावान में जाके देखो कि जहाँ तक बात की जाए अपराध की और उसके बाद बात की जाए पेपर लीक की, तो वहाँ भी जो राजस्थान है वो एक नंबर पे चल रहा है। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। जहाँ तक पेपर आउट होने की बात है, बीजेपी सरकार में पेपर आउट हुए थे, खुलासा हुआ तो उसमें 21-22 को जो जोधपुर का पेपर था वो भी लीक हुआ था बसों में। आप बता रहे हो कि 1 घंटे पहले परीक्षार्थी अंदर चले जाएंगे, लेकिन जहाँ तक बात की जाए पेपर तो बाहर से आउट हो रहा है। बसों में जो विद्यार्थी आ रहे हैं पेपर देने के लिए उनके हाथों में पेपर मिल रहा है। देखिए इसमें मैं एक जरूर मानता हूं। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो राजस्थान में रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूं बीकानेर एक फिर नए वीडियो के साथ। राजस्थान में पेपर लीक जरूर हुआ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है जो कि एक दूसरी पार्टी पर चलता रहेगा। आज मैं मौजूद हूं कांग्रेस के ही ऐसे एक नेता के साथ और शख्सियत के साथ। बीजेपी है जो आरोप लगा रही है, चाहे दूसरी पार्टी किसी भी पार्टी की जहाँ तक बात की जाए आरोप लगा रही है, लेकिन एक चीज़ की साफ कर देते हैं कि जहाँ जहाँ देखा जाए पेपर लीक हुआ है। लेकिन आज अपने बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल बन है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए पेपर होगी तो इनको रोकने का क्या कुछ है उपाय बनाया जाएगा आगे। नमस्कार सर। मैं जगदीश शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष संभागीय विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस आई हूँ। तो सबसे पहले तो सर आपका रंगीलो राजस्थान में बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका। अच्छा सर, मेरे प्रश्न सबसे पहले आई रहेगा कि राजस्थान की जटे तक बात करें तो आपकी सरकार है, लेकिन 5 साल में लगभग जो पेपर हुआ है, जी हाँ, कोई फिल्म की सीरीज भी टाइप वो लीक होने लग रही है। माफिया है बांगो जो टेम्परेचर है, चाहे माफिया को जो हाई लेवल है, मतलब हर पेपर के माथे लीक करने लग रही है, तो इन पर के कुछ कार्रवाई होने लग रही है? देखिए जहाँ तक पेपर आउट होने की बात है, बीजेपी सरकार में पेपर आउट हुए थे, और जहाँ जहाँ पेपर आउट होने की बात है, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका तो ना ईमान होता है ना धर्म होता है। वो सिर्फ बड़े पैसे कमाने के लिए किसी प्रकार से एन कैन प्रकार जो है वो पेपर कबाड़ते हैं और अपने लालच के लिए लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, मेरा बड़ा जनता से भी नंबर निवेदन है कि बीजेपी वाले झूठ बोलने के दूसरा कोई काम करते ही नहीं है। आज ये आरोप ये लगा रहे हैं कि वसुंधरा टाइम में पेपर आउट नहीं हुए, उस समय भी आउट हुए थे, और उस समय भी इतने अपराध हुए थे जितने अब हो रहे हैं। अपराधी की ना तो जाति होती ना धर्म होता है। और जहाँ तक पेपर आउट होने की बात है, ये बड़ा दुखित विषय है कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे पैसे खर्च करते हैं, श्रम करते हैं, धन खर्चते हैं और बड़ी संघर्ष करके वो आगे बढ़ते हैं, उन पेपर आउट होने के बाद उन पर क्या बीतती है ये तो वो जानता है। लेकिन इसमें मेरा एक सरकार से निवेदन ही रहेगा कि जितने भी पेपर हैं आउट हो, हमेशा पुलिस कस्टडी में रहें, और पुलिस कस्टडी वाले उसी समय जाके देखे हैं जिसमें वो जो है पेपर लिया जाएगा, और प्रवेशार्थी जो है वो 1 घंटे पहले प्रवेश कर जाए, और उसके बाद में 15 मिनट पहले पेपर शुरू होने 15 मिनट पहले ही पुलिस जो है अपने सुरक्षा में जाए और उन पेपरों को दे के आए, तो पेपर आउट नहीं होंगे। सर पेपर 24 को आउट हुआ था, उसके बाद जब खुलासा हुआ तो उसमें 21-22 को जो जोधपुर का पेपर था वो भी लीक हुआ था बसों में। आप बता रहे हो कि 1 घंटे पहले परीक्षार्थी अंदर चले जाएंगे, लेकिन जहाँ तक बात की जाए पेपर तो बाहर से आउट हो रहा है। बसों में जो विद्यार्थी आ रहे हैं पेपर देने के लिए उनके हाथों में पेपर मिल रहा है। देखिए इसमें मैं एक जरूर बड़े या बहुत छोटे कर्मचारी का जो इस परीक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है ना, उसका लालच है, और उसके लालच की वजह से उसने जो है ना पैसे दिए हैं। और मैं एक बात बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि जितने पेपर आउट हुए उसमें एक जाति विशेष के लोग क्यों। आज हनुमान बेनीवाल जो आरोप लगा रहा है, हनुमान बेनीवाल तो अपने गिरावान में जाके देखो, सरकार की इतनी मेहनत कर रही है, कितने प्रयास कर रही है, आप उसको तो सुझाव न दे के उल्टी को आरोप लगा रहे हो कि सरकार इस प्रकार। जी बेनीवाल ने भी अपने आसपास जो टीम बना रखी है ना, वो स्वस्थ छवि के नहीं है, वो भी इसी प्रकार के लोग हैं। और इस प्रकार की राजनीति करके आप देश को क्या देना चाहते हो और क्या नई पीढ़ी को देना चाहते हो, इस बारे में खुलासा करो। और मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि पेपर आउट होने वाले करने वाले जो भी लिप्त है उनकी संपत्ति जब्त हो और उनको आजीवन कारावास सजा का प्रावधान कर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है ना बहसे लोग इसको नहीं करें। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा आपने एक बात कही है कि संपत्ति सीज हो उसकी, लेकिन तार की जहाँ बात की जाए, जो
मुख्य आरोपी है विकास ढाका, एक ऐसा कुछ नाम है उसका, मुख्यमंत्री जी के साथ उसका फोटो है। उसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है, भास्कर ने भी न्यूज़ काटी है, और सचिन पायलट जी के साथ है, राहुल जी गांधी जी के साथ फोटो है। तो बीजेपी का कहना है कि इनके साथ इनका फोटो है तो सरकार है जो इसके साथ लिप्त है। देखिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये झूठों के सरदार है। जैसे इनका पीएम झूठ बोलता है वैसे ये झूठ बोलते हैं। फोटो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है। आज कोई सम्मेलन हो रहा और दो आदमी जाए खड़े हो जाए फोटो खिंचा ले, उससे क्या संबंध बन जाते हैं क्या उनके? बीजेपी वालों को संबंध नहीं है क्या? बीजेपी के लोगों को भी ऐसे लोगों से संबंध है, उनके साथ फोटो खिंचाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो सिद्ध नहीं होता ना कि वो उससे जुड़ा हुआ है। और कौन ऐसा आदमी चाहेगा? अशोक गहलोत जैसा आदमी जो गांधीवादी है, जो स्वस्थ राजनीति करता है, जो स्वच्छ वातावरण में रहना चाहता है, जिसके ऊपर एक आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, उस आदमी के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी का एक अध्यक्ष है, उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार है वो पेपर तो छोड़ो, कुछ दिन अगर सरकार बची तो पेपर है वो दूध वाले अखबार बेचने की तरह अखबार की तरह पेपर बिकेंगे, और जो सरकार है वो खुद सीएम चेहरे के लिए लड़ रही है। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। ये तो प्रोपेगेंडा है बीजेपी वालों का। इनके पास अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस प्रकार से अगर झूठ बोलेंगे, जनता को नहीं बरगलाएंगे तो किस प्रकार से पार पड़ेगी। मैं इसका उदाहरण ये बात देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बोफर्स के मामले को लेकर भी हंगामा किया था, लेकिन निकला क्या? इन्होंने कोयला कांड को लेकर ये कहा सब कोयला घोटाला हुआ है और सरकार परिवर्तन कर दी, लेकिन वो घोटाला कहाँ है? आज तक उजागर नहीं हुआ। सर, एक चीज तो मानते हैं कि देश में राजस्थान जो विकास की दर पे है 2 नंबर पे है, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं, लेकिन जहां तक बात की जाए अपराध की और उसके बाद बात की जाए पेपर लीक की, तो वहां भी जो राजस्थान है वो 1 नंबर पे चल रहा है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। अपराध की बात है तो अपराधी समाज में हैं, और समाज के कब कौन का अपराध कर जाए इसका ना तो पुलिस को मालूम पड़ता, ना आपको मालूम पड़ता। जो अपराधी है वो अपराधी होते हैं। इसलिए ये कहना कि साहब इसमें अपराध बढ़े हैं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता, क्योंकि अपराधी की ना तो कोई सरकार से लेना देना है, उसका तो अपना उल्लू सीधा करना होता है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक पेपर आउट की बात है, मेरा ये मानना है कि भविष्य में शायद पेपर आउट नहीं होंगे, क्योंकि सरकार इस बात से सचेत हो गई है कि किसी का अगर पेपर आउट होते हैं सरकार की बदनामी होगी। अशोक गहलोत ने पूरे भारत में जो राजस्थान की छवि बनाई है, वैसी छवि किसी की भी नहीं है। और आप ताजुब ये करेंगे, आज यूपी में योगी सरकार है, वहाँ अपराध हो रहे हैं, बिहार में भी अपराध हो रहे हैं, वहाँ तो सरेआम नकलें कराई जा रही है, कूद के नकल करा रहे हैं लोग, चढ़ के दीवारों पर चढ़ के वहाँ नकल करा रहे हैं। जब योगी जी का तो ये कहना है कि वहाँ पे अपराध नहीं है, हमारा बुलडोजर है वो अच्छे से चल रहा है, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक बात कीजिए कि हमारे जो राज्य है वो एकदम अपराध मुक्त हो गया है, ये झूठ बोलते हैं। यूपी कभी अपराध मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी की जो कल्चर है, क्योंकि ये शुरू से ही वॉरियर रेत रहा है और यहाँ हमेशा अटैक होते रहे हैं, इसलिए वहाँ के लोगों की मानसिकता जो है बचपन से ऐसी होगी कि अपराध प्रवृत्ति के हैं वो। और योगी जी ये बात कर रहे हैं कि साहब मैंने अपराध मुक्त कर दिया, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, ये जरूर सही है कि उन्होंने कुछ मकान गिराए हैं, लेकिन गिराए किसके हैं? धर्म विशेष के लोगों के। जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको अपराधी बनाकर आप छवि ये बनाना चाहते हो कि साहब ये जो लोग हैं देश के गद्दार हैं, जबकि अदर कास्ट के लोग भी अपराधी हैं, उनके प्रति आप कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि अपराधी है वो गिरफ्तार हो गए हैं जो पेपर माफिया, लेकिन जहाँ तक बात की जाए रीट में गहलोत साहब ने बोला था कि जांच होगी, उसकी जो पुख्ता सबूत है वो भी दी जाएंगे, लेकिन आज तक उसकी शायद तक कुछ सुनवाई नहीं दे रही है। रीट के बाद देखा जाए तो वनपाल के पेपर लीक हो गए, अभी ये शिक्षा 2nd ग्रेड का पेपर लीक हो गया, लेकिन जहाँ तक रीट का पेपर शुरुआत से जब लीक हुआ था उसी टाइम अगर इस पर कुछ नया तरीका अपनाया जाता तो पेपर लीक नहीं होता। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं एक आपको भूतपूर्व लेना चाहता हूँ। वसुंधरा सरकार में रेणुआ जी वन मंत्री थे, उस समय जो पेपर हुए और उस समय जो धांधलेबाजी हुई,
उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लोगों ने रिटें की हैं। बीकानेर में एक नरपत सिंह राजपुरोहित है जो रेंजर रहा है, उन्होंने भी इसकी शिकायत की और शिकायत में सबूत सही पाए गए, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उस वन विभाग के घोटाले में जितना घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ और ऐसे लोगों को पास कर दिया गया कि जो उसके लायक नहीं थे, कॉपियां घर दे दी गई उनको और घर पे जो है उनके मार्क्स बनाए गए। उसमें बीकानेर का भी एक वन विभाग का अधिकारी शामिल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो आज फिर भी यही पोस्टिंग है उसकी। कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो हर जगह है। आज ये कह रहे हैं वन विभाग की पान, मैं कह रहा हूँ जो आपके समय जब घोटाला, उसका क्या किया आपने? मतलब एक चीज तो आप क्लियर मान सका हाँ कि चाहे सरकार अपनी हुए कांग्रेस चाहे बीजेपी हुए, लेकिन जहां तक पेपर लीक की बात है तो दोनों सरकार में ही हुई है। ये देखो, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पेपर माफिया जो है ना, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना होता है। बीजेपी में उतने घोटाले हुए जितने घोटाले इसमें हुए। अब ये आज इस बात की कर रहे हैं, मैं इस बात को लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन केंद्र सरकार में जो कुछ हो रहा है आज, वो सही हो रहा है क्या? यानी मैं आपको आज मेरी दिल की बात ये बताना चाहता हूँ कि राफेल के मामले में जबकि समझौता फ्रांस से हुआ था, वो राफेल सरकार ने खरीदना था और सरकारी जो अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री है तैयार बनाती है, उससे साथ होना था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने उसको कैंसिल किया डील को और अंबानी को ले गए और जो 1 रुपए की चीज़ थी उसको 8 रुपए मिली इन्होंने। ये इनके घोटाले नहीं है? आज ये कह रहे हैं कि साहब वो बनाया, तो तुम कौन से दूध को धोड़े हो? मतलब आज के टाइम पे आप मान सका, चाहे सरकार कौन सी भी हुए, चाहे आरएलपी हुए, चाहे बीजेपी हुए, चाहे कांग्रेस हुए, घोटालो हर सरकार में होना है। बिल्कुल, हर सरकार में घोटाला होता है। घोटालेबाज किसी के नहीं होते, वो सत्ता के साथ लगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये तो है नहीं भी आज जैसे मैं आप मंत्री हो तो आपको ये तो मालूम नहीं पड़ता जगदीश शर्मा किस प्रकार का आदमी है, आपको ये पता नहीं कि रामदयाल किस टाइप का आदमी है, आपको ये पता नहीं कि सी किस टाइप का आदमी है। वो आपके नजदीक रहता है, पीछे घोटाला करता है, तो इसमें आपका क्या दोष है? प्रवृत्ति है उसकी कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हमेशा मीठा होकर 420 करता है। इसलिए घोटाले तो हर सरकार में हुए हैं, जनता पार्टी में भी हुए, जनता पार्टी के बाद भी हुए, और बीजेपी सरकार भैरव सिंह जी के समय भी हुए, और वसुंधरा जी समय भी हुए, कांग्रेस समय भी हुए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसको सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को मिलकर इसमें चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार को कैसे रोका जाए। मैंने कल एक इंटरव्यू लिया था बीजेपी के अध्यक्ष से, उन्होंने बोला था कि बीजेपी सरकार है चाहे मोदी सरकार की, उन्होंने बात की थी मोदी जी के राज में युवाओं को काफ़ी प्राइवेट जो कंपनियां उनमें नौकरियां मिल रही है, बिना भ्रष्टाचार के नौकरी मिल रही है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान में की बात की जाए तो युवा को न तो नौकरी मिल रही है न बात, और सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। देखिए, बीजेपी वाले, मैंने पहले निवेदन किया था कि झूठ बोलने में एक नंबर के माहिर हैं, क्योंकि इनको जन्म से झूठ बोलना सिखाया जाता है। आरएसएस के अंदर सबसे पहले काम ये है कि आप झूठ कैसे बोलोगे, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगी। दूसरी बात यह घोटाले की बात, जो आप जो क्वेश्चन पूछा था वो दोबारा पूछे मेरे से, मैं बताता हूँ आपको। भी स्थिति यह है कि कौन सरकार चाहेगी कि हमारी बदनामी हो? आप ये कह रहे हो घोटालों की बात करो, क्यों? आपके टाइम मालिया पैसे लेके भग गया ना, नीरज मोदी पैसे लेके भग गया, क्या किया आपने? आपके टाइम में, वसुंधरा टाइम में, मोदी जो है वो क्रिकेट का इतना रुपए घोटाला करके चला कर इंग्लैंड में जाके बस गया, और वसुंधरा जी से रोज मिलती थी उनसे, उसमें आप नहीं बोले, एक आदमी नहीं बोलने वाला दिन में, उसमें सांप सूंघ गया क्या इनको कभी? अच्छा, चलो सर, बुनियाद है पार्टी एक दूसरे विपक्ष है वो लगाती रहेगी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन रहेगा को मेरो, राजस्थान के जटे बात की जाए, युवा है पढ़ लिख कर, चाहे आप किसान के वर्ग की बात करा चाहे दूसरे युवा की बात करा, तो पिता है वो बेटे ने एक रुपये जोड़ अच्छी अच्छी कोचिंग में करावे, लेकिन लास्ट के में परिणाम वो आवे कि पेपर लीक हो जाए। और राजस्थान की जटे बात करा आप सिर्फ राजस्थान की, तो युवा है काफ़ी बेरोजगार है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि लोगों का रुझान अपने धंधे की तरफ नहीं बढ़ रहा, सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि सरकारी नौकरी जाने में तो सुरक्षित होता है, और वो सुरक्षित होने वाले सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी लगी, अब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे चिंता नहीं है। ये एक मानसिकता बनी हुई है हमारी। जहाँ तक सवाल है बेरोजगारी का, राजस्थान में भी बहुत
कुछ काम हुआ है। आज बाड़मेर की जो रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? उन्होंने कभी कहा है क्या कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? जबकि वसुंधरा ने उस रिफाइनरी को बंद कर दिया था और रिफाइनरी अशोक गहलोत ने चालू की है और उसमें वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है और आज ही मिल रहा है। आज थर्मल प्लांट में काम मिल रहा है, आज जो है पुराना थर्मल प्लांट में, गुड़ा थर्मल प्लांट में काम मिल रहा है। आज राजस्थान की मैं जहाँ तक बात करूँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के बाद, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीजेपी की लाई हुई नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। और इस पूरे रेगिस्तान को, नकलिस्तान को जो है ना वो हरा स्थान बना दिया और आज रोजगार बना हुआ है। अच्छा, प्लांट की जड़ तक से बात कर ली तो मैं एक बात कर लूँ, प्लांट काफ़ी चलन लग रही है, नोखड़ा, गुड़ा, ब्यूबान, 2-3 प्लांट और है। बिंग में यहाँ सरकार की योजना है कि 75% जगह लोकल है बंद, क्योंकि बस जगह जमीन तो बांगी लाग जी अभी तक 75% बटे नौकरी देनी चाहिए भी कंपनी ने, बटे लोकल आदमी ने, लेकिन वास्तविकता तो आ बन चुकी है 10% ही बटे मिलन को लाग रही। मैं एक इस बात में बहुत आपकी बात सहमत हूँ कि देवी सिंह जी के टाइम में जब ये प्लांट बने तो देवी सिंह जी ने, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ मैं, कि प्लांट वालों को शोषण किया और अपने ऐसे लोगों को लगा दिया जो काम नहीं करते, चोरी करते थे। उसकी वजह से आम जो ईमानदार कर्मचारी है, आम जो ईमानदार व्यक्ति है, उसके प्रति उसकी छवि वहाँ कंपनी में धूमिल हुई है और वो ही कारण है। अब मतलब राजस्थान जो है ना इलेक्ट्रिक हब बन रहा है। आज सौर ऊर्जा की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये बीजेपी ने सोचा था कि अभी हम सौर ऊर्जा लगाएंगे कभी? आज सौर ऊर्जा, कोलायत, जैसलमेर का एरिया, ये सारा सौर ऊर्जा में जो है ना आगे बढ़ रहा है और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इनका कहना है कि चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष और विपक्ष तो चलता रहता है, लेकिन जो जहाँ तक पेपरों की बात की जाए या घोटालों की बात की जाए तो दोनों सरकार में ये जो घोटाले हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन थारी के गुजरा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।